कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कोई भी नई चीज को रेजिस्ट करते हैं, कोई भी नए चेंज को रेजिस्ट करते हैं। और आज से 2 साल पहले अग्निवीर योजना में हमने देखा था, जैसे ही अग्निवीर योजना आई थी देश में क्रिटिसिज्म की दौड़ उठ गई थी। हम लोगों ने पहले भी अग्निवीर योजना पे बहुत सारी बात की है। हमने आपको बताया है कि अग्निवीर सर्विस एंट्री जैसे एसीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता जब तक वो परमानेंट नहीं होता। आइए समझते हैं अग्निवीर योजना में कैसे एक अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा, किस बेसिस पे, किन फैक्टर्स पे उनको 4 साल बाद रखा जाएगा फौज में। और इन सारे सवालों का उत्तर देंगे वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर, क्योंकि सर की रुचि डिफेंस के अलग अलग मुद्दों पे है। तो मैं आपको बता दूं, सर ने अभी वीडियो बनाने से पहले बोला कि सर आपको शायद पता ना हो, सारे अग्निवीर्स को एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वैसे ही भारत में जितने भी अग्निवीर हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों या वो नेवी के हों, इन सब को एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जोड़ा गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है आसान। जी, आसान का फुल फॉर्म है आर्मी सॉफ्टवेयर फॉर अग्निपथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग। इस आसान सॉफ्टवेयर में क्या ऐसी चीज है जिससे अग्निवीर को पता चलेगा कि वो 4 साल बाद इन है या आउट? चलिए समझते हैं सर से। सर, आपने बताया अभी वीडियो चालू होने से पहले मेरे को आसान सॉफ्टवेयर के बारे में। जी, तो ये आसान सॉफ्टवेयर क्या है, क्या ये मॉनिटर करता है, क्या चीजें हैं सर ये? सर देखिए, जब ये अग्निवीर जा रहे हैं ना, इनको लगता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग अकाउंटेबिलिटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका कोई अलग, ये अभी गिनती में नहीं है फौज के। ये तो पहले दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें कि आप डिफेंस की गिनती में अभी नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। आपको सीधा हैंडल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। एक अलग सेल बनाया गया जिसका नाम आसान, ASAAN। जी, ठीक है जी। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो तय कर रहा है, जिसमें हर साल आपके कमांडिंग ऑफिसर आपकी रिपोर्ट भेजते हैं। अच्छा, कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी क्या है, आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कितने, क्या काबिलियत है आपकी। जैसे सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए ACR होती है, वैसे इनके लिए वो ग्रेडिंग्स आसान जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उस सेल में भेजी जाती है। यानी कि अग्निवीर के लिए पहले 4 साल कोई ACR नामक उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं है। अभी आप फौज में हैं ही नहीं। आप ये मान के चलिए कि आप फौज का हिस्सा नहीं है, अभी आप ट्रेनी हैं, अभी आपकी कोई गिनती नहीं है फौज के अंदर। आप ये इस तरीके से भी देखिए कि ये जो है 4 साल बाद तय होगा। अभी आपकी जो सैलरी भी मिल रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डायरेक्ट रिलीज हो रही है। मतलब आर्मी अपने उससे नहीं दे रही है आपको। एयरफोर्स का आप POR की लिस्ट में नहीं है। आपका रिकॉर्ड में जो जैसे आर्टिलरी रिकॉर्ड या सर्विस रिकॉर्ड्स जो होते हैं, वो रिकॉर्ड्स में भी आप कहीं नहीं है। कोई सर्विस बुक भी नहीं होगी, कोई सर्विस बुक नहीं है, कुछ नहीं है। वो सॉफ्टवेयर ही है अभी आपके लिए, जो कुछ है, जो है ये आसान है। जी, आप इसी के अनुसार आपकी 4 साल की परफॉर्मेंस भेजी जाएगी और इसी के आधार पर आपको फिर आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। अच्छा, इन 4 साल में आपके साथ क्या है, ये बड़ा गलतफहमी लोगों को होगी कि अग्निवीर को मिसयूज किया जा रहा है या ऐसा कुछ है, एक्सप्लॉइट किया जा पहला रहा है। क्लियर एक जो स्टेटमेंट है अग्निवीर योजना में कि अग्निवीर बड़ी नहीं जाएगा। बड़ी मतलब सेवादार। तो ये गलतफहमी हटा दें कि अग्निवीर कभी सेवादार जाएगा और वो इंक्लाइंड हो करके और वो सोचेगा कि नहीं जी, हम एडजुटेंट के सेवादार हैं, हमें कन्वर्ट होने में थोड़ा आसानी मिल जाएगी, या मैं CO साहब का सेवादार हूं तो मुझे वो कर दिया जाएगा। सेवादार जो पक्के वाले फौजी हैं वही जाएंगे, बड़ी वही जाएंगे। आप अग्निवीर बड़ी नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डे टाइम ड्यूटी हो सकती है, आपको बिठा के नहीं रखा जा सकता, दैट इज पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। बट आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। स्पेशली पीस स्टेशन की अगर हम बात करें तो पीस स्टेशन पर अगर अग्निवीर कोई गया है तो उसकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी, ये रात में सोएंगे अपना। ठीक है, ड्यूटी पक्के जो सैनिक हैं वही देंगे। अच्छा, आप एज अ गेस्ट मान लो फिर तो
आपके पास जो फौज की रेगुलर जो ड्यूटीज हैं, जैसे आपके पास पीटी है, गेम परेड है, ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप जाएंगे, ये ड्यूटीज आप करेंगे। उसके अलावा वर्किंग वगैरह जो कुछ है वो सब करेंगे, बट ड्यूटी पर नहीं खड़े होंगे आप। जो है ज़रूरत पड़ेगी आपको मेस में भेज दिया जाएगा, वो तो शॉर्टेज के ऊपर होता है, परिवार इसी तरीके से चलता है। फील्ड एरिया में हैं आप, हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड हैं, वहाँ पर अगर शॉर्टेज है कहीं पर किसी रेजिमेंट में तो आपको खड़ा किया जाता है। वहाँ पर ये भी बुरा नहीं मानना कि भाई ऐसा नहीं, हमारे लिए ये आदेश नहीं है, वहाँ के नॉर्म्स अलग होंगे, लेकिन आमतौर पर आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिखी गई हैं अग्निवीर के लिए। तीसरा, जब चौथे साल आप परमानेंट होंगे तब आपके रिकॉर्ड में आपकी लिस्ट जाएगी, तब आप पहली बार आधिकारिक तौर पर फौजी कहलाएंगे कि अब ये रिकॉर्ड्स में भेजा जा रहा है, अब आप सर्विस रिकॉर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें आपका डिटेल भेजा जाएगा। आप पीओआर में तब आएंगे 4 साल बाद, ये सैलरी के लिए आप पीओआर में नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से वो जाएगा और फिर आपकी सर्विस का पहला दिन शुरू होगा। अच्छा, ये 4 साल आपके इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ये आप जो है ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपको रखा गया है। आगे 4 साल बाद अगर पेंशन लेनी है, क्योंकि ये भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अग्निवीर की पेंशन जब होगी तो क्या 4 साल ये गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर सोल्जर की जो पेंशन होती है सर जी, वो उसके डेट ऑफ एनरोलमेंट से शुरू होती है। मतलब ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, ट्रेनिंग, इनकी सर्विस में ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड होता है, ऑफिसर्स के सर्विस में उनका ट्रेनिंग पीरियड नहीं इंक्लूड होता है, ये फर्क होता है दोनों में जी। उनका जो पासिंग आउट परेड होता है वहां से सर्विस मानी जाती है, इनका डेट ऑफ एनरोलमेंट से सर्विस मानी जाती है। ओके, तो ऐसे तो आप देख लीजिए कि ये जो 4 साल इन्होंने बिता लिए, ये 4 साल गिने जाने चाहिए थे जी। लेकिन आप रिकॉर्ड में नहीं थे कहीं भी, तो इसलिए आपका पहला दिन होगा जब 4 साल बाद वो लिस्ट में आपका नाम आएगा। वहां से 15 साल आपको चाहिए होंगे पेंशनेबल सर्विस अगर करनी है तो, मतलब आपकी ओवरऑल 19 साल सर्विस हो जाएगी फौज में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अग्निवीर भाइयों, आसान पे रैंकिंग अच्छी रखिएगा, तभी जाके आपके चांसेस परमानेंट फेयर है। ये भी सर समझ लीजिए, ये ना सोचें कि कोई सिफारिश करके, और ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ रहा है, मतलब वहां पर बाईपास करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आपके कमांडिंग ऑफिसर जिनका आपसे व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं है, आप किसी के लिए कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई आपको फेवर कर दे। ये आपकी ट्रेनिंग स्किल जो आप सीख रहे हो और आपके पोटेंशियल पर 100% डिपेंड करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो है ना एक्साइटिंग फैक्ट्स, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, और अग्निवीर एज अ करियर चूज करें। थल सेना, वायुसेना, नौसेना में सर्व करें, क्योंकि 4 साल बाद जो सेलेक्ट होंगे वो आप ही होंगे। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।